अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जमानत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला होने तक अबूरी जमानत में तौसी की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती हुक्म के मुताबिक 6 हफ्तों के बाद जमानत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अबूरी जमानत में तौसी ना हुई तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ नैब इंक्वायरीज बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रेफरेंसेस बंद करने से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। सिंध में सूरज सर पर आ गया। कराची में गर्म हवाओं के थपेड़ों ने दिन में तारे दिखा दिए। पारा 42 डिग्री तक जान पहुंचा। शिमाल मशरकी हवाओं से शहर में मिट्टी और धूल छा गई। हवा में नमी का तनासुब से 12% रह गया। शहर कायद में कल से जुमे तक हीट वेव का खदशा। अस्पतालों में अलर्ट जारी। अमले की छुट्टियां मनसूख। हैदराबाद और नवाबशाह में भी दर्जा हरारत 42, लाड़काना और सक्खर में 40 डिग्री रिकॉर्ड। लाड़काना में डॉक्टर की मुजरिमाना गफलत। 27 बच्चों समेत 34 अफराद को 21 सिरिंज से इंजेक्शन लगाकर जानलेवा मर्ज एड्स में मुब्तला कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम डॉक्टर मुजफ्फर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम खुद भी एड्स का मरीज है। मुकामी अदालत ने मुल्जिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर मुजफ्फर ने खुद को बेगुनाह जाहिर कर दिया। कहता है, मुझे नहीं मालूम कि एड्स का मरीज हूँ। मालूम होता तो बच्चों का इलाज ना करता। हुक्काम अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF को पावर सेक्टर के साथ सोशल सेफ्टी नेट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सर्कुलर डेट कम करने, बिजली और गैस के नेक बढ़ाने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजारत खजाना के हुक्काम भी IMF के वफ़द को ब्रीफिंग देंगे। मुज़ाकरात 10 मई तक जारी रहेंगे। हुकूमती नाकामियों के बावजूद फौज को इस तरह सामने नहीं आना चाहिए। लगता है इमरान खान को सिर्फ ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मदारिस इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर गुजरा उठाते तो बेहतर होता। फौज जैसी चीजों में मुदाखलत ना करे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने 71 बरस के कर्जों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाहिद हुकूमत है जिसने 1 साल में 3 बजट पेश किए, लेकिन अवाम को कंगाल कर दिया गया। असद उमर ने दुरुस्त कहा था कि अवाम की चीखें निकलेंगी और आज ऐसा ही हो रहा है। रमजान से कबल महंगाई का नया सुनामी आने को तैयार। ओगरा की पेट्रोल 14 रुपए 37 पैसे फी लीटर, डीजल 4 रुपए 89 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। मिट्टी का तेल फी लीटर 7 रुपए 40 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपए 40 पैसे महंगा करने की तजवीज। 1 मई से कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजीर पेट्रोलियम को इरसाल। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर रमजान से कबल अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराया जा रहा है। सिंध के लिए पानी और बिजली का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान मौला बख्श चांडियो कहते हैं, इमरान खान हुकूमत खुद अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है। हुकूमत बहरान पर बहरान को जन्म दे रही है। महंगाई के बहरान ने अवाम का जीना जीरन कर दिया। अवामी गजब का सुनामी जल्द इस नाअहल हुकूमत को बहा ले जाएगा। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज आज फिर नैब में तलब। हमजा शहबाज को असासा जात का मुकम्मल रिकॉर्ड हमरा लाने की भी हिदायत।
जाली बैंक अकाउंट केस में नैब के कॉल-अप नोटिस कलअदम करार देने के लिए फरियाल तारपुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। वकील फारूक नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया, केस का नैब से कोई ताल्लुक नहीं बनता। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, यही जवाब नैब को जाकर दे दें, इसमें मसला क्या है। हम कैसे ये कह दें कि नैब का दायरा इख्तियार किसी इंक्वायरी में बनता है या नहीं। नैब का रोशन सिंह मंसूबे की इंक्वायरी जाली अकाउंट्स केस के साथ मुंसलिक करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने इंक्वायरी मुंतकिल करने पर नैब से 7 मई तक जवाब तलब कर लिया। मुलजमान की अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या मंसूबे से सिंध में अंधेरे खत्म हो गए? बताएं सोलर पैनल किस कंपनी से खरीदे गए? मंसूबे की तमाम तफसील मांगी तो सबकी चीखें निकल जाएंगी। नैब का शेख ज़ैद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर साकरों पर छापा, रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। 4 साल कबल कायम किए गए ट्रामा सेंटर का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। ट्रामा सेंटर को करोड़ों रुपए की फरहमी की गई मशीनरी गायब कर दी गई। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। नैब कराची ने चेयरमैन नैब से रेफरेंस दायर करने की इजाजत तलब कर ली। डीजी नैब कराची की जेर सदारत रीजनल बोर्ड का इजलास। कामरान माइकल के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस और PIA केस से मुतालिक सिफारिशात की भी मंजूरी मांग ली गई। वजीर आजम इमरान खान जुमेरात को मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रखेंगे। मोहम्मद डैम में 1293 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी। 800 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। CGGC और डिस्कॉम कंपनी का जॉइंट वेंचर वापडा की जेर निगरानी मंसूबा मुकम्मल करेगा। मोहम्मद डैम की तामीर जुलाई 2024 में मुकम्मल होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 16 निकाती एजेंडे पर गौर जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ने काबीना को दौरा चीन पर एतमाद में लिया। मुशीर खजाना IMF के साथ जेर गौर नए प्रोग्राम पर ब्रीफिंग देंगे। CPAC के दूसरे मरहले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का डडोचा डैम खुद तामीर करने का फैसला। सेक्रेटरी आपाशी पंजाब ने बताया, दिसंबर 2021 तक डैम की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। डैम असल जगह पर ही तामीर किया जाएगा। अदालती फैसले पर मिनोहन अमल होगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी पर डडोचा डैम तामीर से मुतालिक केस निपटा दिया। MKM ने कराची की खिदमत नहीं की, ये अपना काम नहीं कर पाते और दूसरों को बुरा भला बोलते हैं। ये गिला करते हैं कि इख्तियारात नहीं, वसाइल नहीं, कभी तफसील नहीं बताते। आपको सियासत करने के लिए मैंडेट नहीं मिला। मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब MKM पर बरस पड़े। कहा, कराची की खिदमत सिर्फ सिंध हुकूमत ने की। KMC 39 अरब रुपए का हिसाब दे। कब तक इख्तियारात का रोना रोएंगे? तकसीम की सियासत ने हमेशा नुकसान पहुंचाया। उनके अपने हलीफ उनका साथ नहीं दे रहे। सिंध के अस्पतालों की नर्सेस का कराची में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। नर्सेस ने सिंध असेंबली के बाहर धरना दे दिया। धरने में शरीक एक नर्स बेहोश हो गई। पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैनन असेंबली के बाहर पहुंचा दी गई। नर्सेस का मुलाजमतों में तरक्की, सर्विस स्ट्रक्चर में बेहतरी और यंग नर्सेस के वजीफे में फौरी इजाफे करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने जेर जमीन पानी के तहफ़्फ़ुज़, इस्तेमाल और कीमत के तयन के लिए कानून साजी की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा, एक निजी मशरूब कंपनी ने ऐसा मैकेनिज्म इख्तियार किया है जिससे पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं होता। दीगर मशरूब फैक्ट्रीज और मिनरल वाटर कंपनीज इस मॉडल का जायजा लें। अदालत का इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को अपनी तजावीज़ अटॉर्नी जनरल को देने, कोई कानून साजी होने तक कंपनीज के मीटर्स के मुताबिक बिल वसूल करने का हुक्म।
और कराची में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के घर के बाहर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए धरना तीसरे रोज भी जारी। वर्षा का लापता अफराद की वापसी तक धरना जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बाद सदर मुमलिकत की रिहाइशगाह के अतराफ रास्ते बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात।